मैं लखनऊ से मंजू सक्सेना आपके सामने एक अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ और चाहूँगी कि आप मुझे अपने कमेंट्स द्वारा इसकी प्रतिक्रिया दें। तो मेरी लघु कथा का नाम है अर्धांगिनी। डोरबेल पे उंगली रखते ही दरवाज़ा खुल गया। जैसे बंद दरवाजे के पीछे खड़ी वसुधा बेसब्री से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लपक कर पति के हाथ से उसने ब्रीफकेस ले लिया। जब तक उमेश ने कपड़े बदले, वसुधा ने चाय के साथ गरम नाश्ता मेज पर लगा दिया। पकौड़े। चाय की टेबल पर बैठते ही उमेश की त्योरी चढ़ गई। उसने आंखें तरेरी और वसुधा सूखे पत्ते सी कांप गई। तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता? रोज़ रोज़ पकौड़े बना देती हो। क्रोध में उसने पकौड़ों से भरी प्लेट जोर से वसुधा की तरफ फेंकी, पर उसका निशाना चूक गया। प्लेट सीधा दीवार से टकराकर जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गई। ये रोज़ का नियम था। पत्नी से सीधे मुंह बात करना उसकी मर्दानगी के खिलाफ था। कभी उसका बनाया खाना उसी के मुंह पर मारना बात बात में गाली थप्पड़ और उसकी आदत में शुमार था। विवाह के 1 माह बाद से ही वसुधा ये सब सहन करती आ रही थी। दोनों बच्चे भी पापा के क्रोध से भय खाते थे। उमेश अभी बाहर के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अचानक न जाने कहां से एक लंबा चौड़ा शख्स उसके पास आ गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? उसकी सूरत आम आदमियों से कुछ अलग लगी तो वो घबरा सा गया, पर जवाब में उस शख्स ने उमेश का हाथ पकड़ा और घसीटने लगा। किडनैप। उसके मस्तिष्क में एक शब्द उभरा और उसने तेज चिल्लाकर वसुधा को आवाज़ दी, पर ताज्जुब था कि कुछ ही दूर पर खड़ी वसुधा ने पहली बार उसकी आवाज़ नहीं सुनी, वरना तो वो उसकी हल्की सी आहट पर भी दौड़ती चली आती थी। अब तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा क्योंकि तुम मर चुके हो। मैं यमदूत हूँ, तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। उस शख्स ने हंसकर कहा। ये कैसे हो सकता है? पर जब तक वो कुछ समझ पाता, वो एक भव्य भवन के भीतर था। सामने रत्न जड़ित सिंहासन पर एक विशाल काया विराजमान थी। अब यमराज तुम्हारा फैसला करेंगे। यमदूत उसे वहीं छोड़कर गायब हो गया। नाम उमेश, उम्र 45, विवाहित। यमराज अब उसकी तरफ मुखातिब थे। मुझे घर जाना है, वो गड़गड़ाया। ठीक है, तुम्हें वापस तो जाना ही होगा, पर एक नए शरीर के साथ। और तुम्हारे रिकॉर्ड के अनुसार तुमने अपने आधे अंग के साथ सख्त नाइंसाफ़ी की है, इसलिए दोबारा ज़मीन पर भेजने से पहले तुम्हारा आधा अंग काट दिया जाएगा। पर मैंने तो पूरे शरीर का ख्याल किया। ये कैसे हो सकता है कि मैं दाएं मुंह को खिलाऊं और बाएं को नहीं? उसने हकलाते हुए कहा तो यमराज मुस्कुरा दिया। विवाहित होकर ये भी नहीं जानते कि पुरुष का आधा अंग कौन सा होता है? ओह, अर्धांगिनी। उसके मस्तिष्क में बिजली की गति से कौंधा। हाँ, आखिरी फेरे के बाद पत्नी को उसकी बाईं तरफ बिठाते हुए पंडित जी ने यही तो कहा था, आज से ये तुम्हारा बायां अंग है, तो अर्थात तुम्हारी अर्धांगिनी। तुमने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जानवर जैसा बर्ताव, इसलिए धरती पर तुम्हें आधा अंग विहीन करके पैदा किया जाएगा। ये फैसला जल्लाद करेगा कि तुम्हारे पापों के मुताबिक तुम्हारा कौन सा अंग काटा जाए। यमराज ने फैसला सुना दिया। एक क्षण को उसकी आंखों के सामने अब तक देखे सारे अपाहिजों की फौज गश्त करती चली गई। तुरंत ही जल्लाद भी गणासा लेकर तैयार था। डर के मारे उसकी घिघी बन गई। जैसे ही जल्लाद ने गणासा ऊपर उठाया, वो पूरी तेजी से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर गणासा उसके शरीर के किसी भी अंग पर पड़ता, उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने डरते डरते आंखें खोली। सामने वसुधा थी। उसका हाथ पकड़े उसने इधर उधर नज़र डाली, अपने चिकोटी काटी। वो जिंदा था और ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा था।
पर पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने अपने हाथ पैर टटोले, सब सही सलामत थे। तो ये सपना था? उफ, कितना भयानक! कहीं ये सच हो जाता तो? उसका शरीर एक बार पूरा पूरा कांप उठा। उसे याद आया, ऑफिस से आकर वो बिना कपड़े बदले ही सोफे पर लेट गया था, तो तभी शायद उसकी आंख लग गई। उसने फिर वसुधा पर नज़र डाली। डर के वसुधा ने तेजी से उसका हाथ छोड़ दिया, पर इस बार उसने पत्नी का हाथ खुद कस के पकड़ लिया। वासु, मैं भूल गया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा अपना आधा अंग। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, पर क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? पति के व्यवहार में अचानक आए इस अभूतपूर्व बदलाव से वसुधा स्तब्ध रह गई, पर कुछ न समझने के बावजूद अरसे बाद पति की आंखों में पाश्चाताप की नमी के साथ असीमित प्यार और कोमल स्वर उसे कहीं भीतर तक भिगो गए। आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसके लब खामोश थे, पर उस मौन में भी उसका दूसरा हाथ पति के हाथ के ऊपर आकर अपनी मंजूरी की मोहर लगा रहा था। धन्यवाद।